जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपके लेके आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में दो बातें करने वाले हैं। पहला कि इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन रियल वाला आउट हो गया है। तो इन भर्ती में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कब से आवेदन शुरू होने वाले हैं, इसका लास्ट डेट क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं भर्ती को लेकर इंटेक फर्स्ट 2022 वाले बैच की। और दूसरी बात करने वाले हैं हम एज लिमिट को लेकर, यानी कि डीओबी को लेकर, जिसके ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है। तो सीधी बात हम आपको बताएं, हल्ला बोल करने वाले हैं। तो कैंपेन करने वाले हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सा ट्वीट करना है इंडियन एयरफोर्स को, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं एज में छूट को लेकर। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप सभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी यानी कि कंफर्म नोटिफिकेशन आ चुका है रियल। और आज तो दोस्तों फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन आ गया था। यदि आपको नहीं मिला है तो हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जी स्टडी का नाम टेलीग्राम अकाउंट है, आप जाकर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और 2 मिनट दोस्तों आपको भर्ती को लेकर पूरी जानकारी दे देते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट में क्या क्या मांगा है। और यदि आपको जो पूरी जानकारी पता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बाद हम हल्ला बोल करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना मेरे भाइयों। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, यदि आप इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करते हैं तो आपको बताएं, पहले तो 22 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसी महीने से आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसका लास्ट डेट है 7 फरवरी। तो 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आवेदन चलने वाले हैं। और 250 रुपये फीस है, किसी भी कास्ट के हों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 250 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC ST वालों के लिए, तो सबके लिए समान है। 250 रुपये फीस है। और आपका 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ये मिनिमम है दोस्तों। ऑल इंडिया आपका इतना हाइट होना चाहिए। और मिनिमम आपका वेट कितना होना चाहिए, 55 kg, यानी कि 55 किलो आपका वेट होना चाहिए मिनिमम। और 5 सेंटीमीटर का फ्लैप होना चाहिए। और अब जान लेते हैं एज लिमिट, यानी कि डीओबी आपको बता दें 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच आपका डीओबी होना चाहिए। यदि इसके बीच आपका डीओबी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्लियर दे सकते हो मेरे भाइयों। यदि इसके बीच आपका एज लिमिट है 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के बीच, तो आप इंटेक फर्स्ट 2022 वाले बैच में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी वैकेंसी आई है। और 22 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, हमने आपको बता दिया है। सारी बात दोस्तों यहीं पड़ती है, चिंता न करें, हल्ला बोल करने वाले हैं, बस थोड़ी और जानकारी दे दें। तो इसके बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यदि आप एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो आपका 12 पास कंप्लीट होना चाहिए। जी मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, अपेयरिंग नहीं चलने वाला, हम आपको पहले बता दे रहे हैं। तो आपका 12 पास कंप्लीट होना चाहिए। और यदि आप एक्स ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो आपका 12 पास कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ आपका PCM होना अनिवार्य है, वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आपका तीनों विषय में कंपलसरी 50% होना चाहिए। और यदि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो आप एक्स ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया है। और यदि आप वाई ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो आपका 12 पास तो कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका 50% होना चाहिए, यानी कि 12th में। और कंपलसरी विषय में जो रहने वाला इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनी स्ट्रीम। यदि आपके पास बायोलॉजी है या PCM है या आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो सही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वाई ग्रुप में। और इन भर्ती में केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए भर्ती नहीं आती है दोस्तों एयरमैन की। तो हमने आपको बता दिया, ऑल इंडिया वैकेंसी है, किसी भी राज्य के आप यूपी, दिल्ली, MP, उत्तराखंड, झारखंड, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग का दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो गया है। यदि आपको नहीं मिला है तो हमने टेलीग्राम पर डाल दिया, आपको मिल जाएगा। और पहले वाला भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप देख लेना। तो हमने एक एक करके सही बातें आपको बता दिया है दोस्तों। अब वक्त आ चुका है कुछ कर दिखाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं, सबको साथ आना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कल हम कैंपेन करने वाले हैं ट्विटर पर दोस्तों, और कल आपको ये 2 ट्वीट करने हैं और मेल भी करना है। मेल अपना स्क्रीन पे दे सकते हैं दोस्तों आप सभी, तो आप इन्हें नोट कर लेना दोस्तों। और हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप कॉपी कर लेना, आपको पेस्ट करना है, यानी कि टेलीग्राम पर। अब एयरफोर्स की मनमानी नहीं चलने वाली है दोस्तों, बहुत हुआ, क्योंकि ऐसी रैली भर्ती में करा था एयरफोर्स वालों ने, यानी कि हाई % बच्चों का एडमिट कराया था, स्कैम कर दिया था। और ऐसे ही न्यू वैकेंसी में इंटेक फर्स्ट 2022 वाली वैकेंसी में हमको दोस्तों एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। और ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, 6 महीने हमारे कोविड-19 वजह से वेस्ट हो चुके हैं, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। नहीं हमारा रैली भर्ती में एडमिट कराया और नहीं हम एग्ज़ाम दे पाए, तो हमारा एक तो कैंसिल हो चुका है इंटेक, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा। तो हमें एज में छूट चाहिए 6 महीने का, ये हम लेकर रहेंगे कुछ भी हो जाए। कैंपेन करने वाले हैं दोस्तों, कल आपको होना ट्विटर पर 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच आपको ट्वीट करना, हम सबको मिलकर जितना हो सके दोस्तों, यही मौका कुछ कर दिखाने का। और लगातार ट्वीट करो, जितना हो सके ट्वीट करो, अपने भाई बंधु यार दोस्त सबसे को। CSB को दोस्तों मेल करो, कॉल करो, CSB की साइट पर आपको नंबर मिल जाएगा और आप अपने स्क्रीन पे दे सकते हैं। मेल हमने आपको दे दिया है, तो आप कॉपी कर लेना इन्हें। और कल आपको दोस्तों ये दोनों ट्वीट करने, और आपको बता दें इंस्टाग्राम पर आप सभी इंडियन एयरफोर्स को DM करो जितना हो सके, और लगातार ट्वीट करो, तभी कुछ बात बन सकती है दोस्तों। 6 महीने जो हमारे कोरोना वायरस की वजह से वेस्ट हो चुके हैं, एक इंडियन एयरफोर्स ने कैंसिल कर दिया हमारा, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा।
अब बहुत लोग कहेंगे कि सर जी अब कुछ नहीं होने वाला, नोटिफिकेशन आ चुका है, अब इंडियन एयरफोर्स को जो करना था कर दिया। तो आपको बता दें कुछ ना से तो कुछ सही, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या पता इंडियन एयरफोर्स वाले एज में छूट दे दें तो इन बच्चों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिनका लास्ट चांस था, तो इनको चांस मिल जाए कुछ। तो भाइयों आप भी आगे आओ, इनके लिए सपोर्ट करो, जो भी कर सकते हो तो सपोर्ट करो, ट्वीट करो इनके लिए और इंडियन एयरफोर्स को मेल करो, जो भी आपसे बन सके आपके भाई बंधु सबको मिलकर हम सबको ट्वीट करना 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कल कैंपेन करना मेरे भाइयों, यानी कि टाइम को ध्यान रखना है, इसको 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हम सबको ट्वीट करना और ट्वीट हमने आपको बता दिया है। और इंडियन एयरफोर्स को इंस्टाग्राम पर डीएम करो दोस्तों जितना हो सके। तो और आपकी लड़ाई है दोस्तों, आपको लड़ना पड़ेगा, हम सबको साथ आना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा क्योंकि एयरफोर्स वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले साल एक ही वैकेंसी आई थी इंडियन एयरफोर्स में और रेली भर्ती दिखावा थी, तभी दोस्तों कुछ बात बन सकती है। सबका साथ सबका विकास, तो हमें 6 महीने का एज में छूट चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये हम लेके रहेंगे। और 22 तारीख से आवेदन शुरू होने वाले हैं, उससे पहले करना है दोस्तों जो भी करना है हमें। और हम डेली हल्ला बोल करने वाले हैं, सबको जगाने वाले हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेल करो, ट्वीट करो, इंडियन एयरफोर्स को कॉल करो, डीएम करो और नंबर आपको मिल जाएगा सीएसबी की साइट पर। तो अब कुछ भी करना पड़े दोस्तों हम करेंगे, लेकिन हम 6 महीने लेके रहेंगे। बस आप लोग कल तैयार रहना 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, हम सबको ट्वीट करना है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाइयों, क्योंकि हम सबकी लड़ाई है, हमको लड़नी है और एज में छूट हमको चाहिए। तो भाइयों इस वीडियो को शेयर कर देना।